हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बट अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हो चुकी है 1 सितंबर, 1 सितंबर हो चुका है दोस्तों। और जैसा कि सेकंड फेज के एग्ज़ाम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड के साथ में, रिलेटिव के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। आज का आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। अगर आप क्या कर रहे हो, आपके लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन क्या करेगी वो मेहनत आपके लिए रंग लेके आएगी। मेहनत कभी भी क्या नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी आपको। तो क्या करना चाहिए आपको, मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा। क्या होता है, गर्भाशय के अंदर जो पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटा के अलावा जैसे कि गर्भनाल आ गया तो गर्भनाल भी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक तो प्लेसेंटा इंग्लिश में बोलते हैं, गर्भनाल हिंदी के अंदर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा के अंदर क्या होता है, मुकुलन द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। और हाइड्रा को क्या बोला जाता है, हाइड्रा को क्या बोला जाता है, अमर बोलते हैं कि हाइड्रा क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं होता। हाइड्रा क्या कर सकता है, अपने खुद के द्वारा क्या करता है, अपनी नई उत्पत्ति कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? कौन से जंतुओं के अंदर, कौन से जीवों के अंदर विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? जो मोनेरा समूह के होते हैं, मोनेरा समूह जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर क्या विकसित डेवलप होता है, डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? जो छठा आवर्त है वो सातवां आवर्त है, छठा 6 और 7, इनके अंदर 32 क्या है, तत्व मौजूद है, ठीक है। सबसे कम किसके अंदर है, पहले आवर्त के अंदर है। पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद है, ओनली 2 तत्व मौजूद है, 2 तत्व मौजूद है ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी आ जाती है, 18 प्लस आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 14 ऐड कर सकते हो। 14 वाले कौन से, छठे आवर्त में कौन सी श्रेणी आती है, लेंथेनाइट श्रेणी आती है, सॉरी, हाँ लेंथेनाइट श्रेणी आती है। छठे आवर्त के अंदर कौन सी श्रेणी आती है, लेंथेनाइट श्रेणी आती है, जिसमें कितने तत्व मौजूद होते हैं, 14 तत्व मौजूद होते हैं। 18 प्लस 14 कितने होते हैं, 32 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जैसे जैसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, वर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग, हिंदी में बोले तो समूह बोलते हैं, ठीक है। रो और कॉलम बोलते हैं। रो से क्या होती है, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको रो बोलते हैं। जो आवर्त होता है, और कॉलम किसको बोलते हैं, जो वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कितने रो होते हैं, 7 रो होती है और 18 कॉलम होते हैं, 18 समूह होते हैं, ठीक है। समूह कितने होंगे, 18 समूह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या करती है, ऊर्जा को कलेक्ट करके बैठी रहती है स्प्रिंग, ठीक है। उसको खींचते हैं तो क्या होते हैं, प्रत्यानयन गतिज ऊर्जा जो छोड़ते हैं तो ऊर्जा फिर चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आभासी होगा, वो छोटा बनेगा। जैसे क्या होता है, आपको प्रतिबिंब याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अनंत पे रखेंगे तो क्या बनेगा, वस्तु पे कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। और जैसे कि अनंत और कहाँ पे रखते हैं, फोकस ध्रुव के बीच में रखें तो क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा और फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। अगर 2F पे रखते हैं अपन, जिस वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु के आकार का सेम प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो वस्तु से बड़ा बनता है, और ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। और फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत बनता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखनी, स्थितियाँ याद रखनी प्रतिबिंब की, दर्पण की, ठीक है, रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों आवर्ती फलन होते हैं? जो मेंडलीफ था, मेंडलीफ ने कैसे बताया था, परमाणु भार के बताया था, किसमें, परमाणु भार के अकॉर्डिंग बताया था। और जो मोजले था, हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के बताया था कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ के अनुसार क्या बताया था, मेंडलीफ ने बताया था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन सी पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं अपन, परमाणु क्रमांक वाले, जो कि मोजले की है। मोजले मतलब हेनरी मोजले उनका पूरा नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से,
अमीबा के प्रजनन कैसे होता है? जो अमीबा होता है, अमीबा का प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपना, टॉस के पिघलने के दौरान इसका आयतन क्या होता है? जो टॉस के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता। टॉस पिघल जाएगा तो उसका तापमान क्या होगा? परिवर्तन होगा? नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। सरीसृप किसको बोलते हैं? रेप्टाइल, जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। रेंग के चलने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो तो क्या बोल सकते हैं? उसको रेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 3 वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। और इनके अंदर गर्म रक्त पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गर्म रक्त किस में मिलता है? कबूतर के अंदर मिलता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर कितना होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिकाओं डैश तक लंबी हो सकती है। कितनी तंत्रिका कोशिका होती है? लगभग 100 सेल्सियम होती है। 100 सेल्सियम लगभग होती है। तो सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती हैं। तंत्रिका कोशिका कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर लगभग होती है, ठीक है। लिटमस विलायन के निष्कासन किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन से लिटमस का विलायन का निष्कासित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। जो गति का नियम है, गति के 3 नियम किसने दिए थे? तीनों नियम दिए थे किसने? न्यूटन ने दिए थे। गति का प्रथम नियम क्या था? जड़त्व का नियम बोलते हैं। गति का दूसरा नियम क्या था? कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ साथ बदलेगी। इससे किसकी परिभाषा आती है? बल की परिभाषा आती है। पहले से बल की परिभाषा आती है, बल से बल, परंतु वहां से बल का मान ज्ञात नहीं कर सकते। सेकंड से बल का मान ज्ञात कर सकते हैं आप। और तरते नियम क्या बताया था न्यूटन ने? तरते नियम बताया था कि हर क्रिया दूसरी क्रिया की क्या करते हैं? जैसे आप कुछ काम करते हो तो उसके प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप किसी पे बल लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो अभी क्या करेगा? आपके ऊपर धक्का लगाएगा, प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। हर बल दूसरे को क्या करता है? प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं उसको, तरते नियम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? किसके द्वारा निरूपित की जाती है? एवोगाड्रो संख्या नंबर्स के द्वारा क्या की जाती है? निरूपित की जाती है। दोस्तों आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जैसे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीटेड होते जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है अपने पास, ठीक है। तो इनको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आपको, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को भी क्या रखना है? आपको याद रखना है, जिससे कि आपको आसपास आए हुए क्वेश्चन भी रिगार्डिंग आप क्वेश्चन को क्या कर सको? सही कर सको, जिससे आप एग्जाम में सफलता मिल सके आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद मात्र धातु अधातु होती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह वन में कौन सी एकमात्र धातु कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। बाकी सब क्या होती है? धातुएं होती है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है? उसका जो परमाणु क्रमांक है वो फिक्स, मतलब परमाणु क्रमांक तो क्या है? 1 है, बट इसका क्या है? जो स्थान होता है फिक्स नहीं होता, कभी कहाँ चला जाता है हाइड्रोजन। जैसे पूछ लिया आपसे कि ऐसा तत्व आवर्त सारणी का इसका स्थान फिक्स नहीं है, किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। जो आयाम बढ़ाने से क्या होगी? ध्वनि क्या बढ़ती जाती है? ध्वनि बढ़ती जाती है। आयाम बढ़ाने से ध्वनि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। जो पपीता होता है, पपीता क्या होता है? एक उभयलिंगी पुष्प होता है। पुष्प पपीता होता है ना, फल नहीं बोल सकते उसको, उभयलिंगी पुष्प बोल सकते हैं, ठीक है। पुष्प होता है। अब बोलो पपीता का फल खाते हैं, पपीता फल के अंदर काउंट नहीं है साइंस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पुष्प के अंदर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? कौन सा घटक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? दबाव। जैसे किसी चालक पर दबाव लगाओगे तो दबाव से उसका प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिरोध में परिवर्तन किससे होता है? प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या है? आपको बताता हूँ, R = क्या होता है? रो L/A होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप रो इसके लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है उससे क्या होता है? इफेक्ट होता है, बट दाब से, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर, ठीक है, प्रतिरोध पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बताओ, एक निकाय के संवेग, ये क्या लिखा हुआ? संवेग है, मतलब यहाँ से मात्रा थोड़ी सी संवेग में परिवर्तन की दर डैश का समानुपाती होती है। जो उस पर बल अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। जो भी उस पर आप बल लगाओगे उस अप्लाइड बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? जो प्रतिध्वनि होती है किसके कारण सुनाई देती है? जो परावर्तन हो जाता है। जैसे आपकी आवाज़ क्या होती है? गूंजती है, इको होती है, तो किस कारण से होती है? जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस से आपके कानों में सुनाई देती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि बोलते हैं। उसका मतलब होता है परावर्तन। जो ध्वनि का तरंगों क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। इससे पूछ लिया आपसे कितनी डिस्टेंस जरूरी होती है इनके परावर्तन के लिए? 17 मीटर की दूरी क्या होती है? जरूरी होती है, अच्छी तो। और जो चिकनी सतह होती है ना, चिकनी
चिकनी सतह से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्वनि क्या होती है, परावर्तन अच्छे से होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा सिनेमा घरों में क्या होता है कि पर्दे लगाए जाते हैं, उसको कंकड़ से बनाए जाते हैं, तो उससे क्या कर सकते हो, ध्वनिया क्या कर सकता है, अवशोषण कर ले, वहाँ से ध्वनि गूंजे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, अग्न्यायी अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस होता है ना, अग्न्याशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तन कर देता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, अमीनो एसिड में क्या कर देता है, उसको परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति को दुगनी हो जाए, जो साइकिल की गति हो दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आप एम वी स्क्वायर पर। आपसे गति क्या कर दी, दुगनी कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में होता है, ऑक्सीजन के अणु के अंदर क्या होता है, एक दोहरा सह बॉन्ड होता है। जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं ना, ऐसे जुड़े होते हैं, वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेप्थोलिन को किस नेप फेनोथिलिन फेनोप्थिलिन को सिरके के जलने पर घोल होता है, कौन सा होता है, रंगहीन होता है, जो कलरलेस हो जाता है। जो फेनोप्थिलिन होता है ना सिरका, उसके जलने पर घोल कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी निकलती है। धोवन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 गैस क्या होती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों अपन इसमें डिस्कस करते हैं, लगभग 40 से 50 डिस्कशन डिस्कस करते हैं, बट 40 से 50 क्वेश्चन के साथ साथ अपन एक्स्ट्रा फैक्ट भी हर क्वेश्चन के साथ एक या दो फैक्ट डिस्कस करते हैं, उससे लगभग अपने 50 क्वेश्चन से समथिंग है, तो 100 क्वेश्चन का समथिंग हो जाते हैं। अपन 20 से 25 मिनट के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन का समथिंग डिस्कस कर लेते हैं, ना कि अनवांटेड बातें करते हैं। अपन इस क्लास के अंदर कोई फालतू बातें नहीं करते, कोई ना ही कोई क्वेश्चन से अनरिलेवेंट बातें करते हैं। जो भी बातचीत होती है पूरा क्वेश्चन से रिलेवेंट होती है। तो आप इस क्लास में जो सुनते हो, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, उनको भी ध्यान से सुना करो, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चन के साथ साथ जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप पे क्लियर हो। अगर आपको फैक्ट लगता है तो आप नोट में क्या कर लिया करो, उनको नोट कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। जो कौन सी धातु होती है ना, धातु पूछा है आपसे, कौन सी होती है, तरल होती है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या है, Br है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है। सोडियम धातु किस में संग्रहित होती है, केरोसिन के अंदर क्या होती है, सोडियम धातु संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम किसकी धातु तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों के विभवांतर के बीच संबंध बताता है। कौन सा नियम धातु तार के प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। ठीक है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल लोग किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज I के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, वहाँ से एक स्थिरांक आता है R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और आर का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। आर का अगर जैसे निकालना चाहे तो यहाँ से तो V/I आ जाएगा, बट इसका जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोधक में अगर प्रतिरोध निकालना चाहें तो क्या होगा, R ρL/A होता है। अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, तो परावर्तन घटना घटित होती है। तो परावर्तन घटना क्या होती है, घटित होती है, कैसे होती है, नियमित घटित होती है। जब प्रकाश किरण चमकीले सतह पर परावर्तित होता है तो क्या होता है, नियमित होती है, जो परावर्तन घटना नियमित होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस वर्षण बोलते हैं इसको हिंदी में। वहाँ से कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, वहाँ से स्खलन होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं। जो वेग होता है ना, वेग समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन दर वेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वॉशिंग सोडा में एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा होता है, एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, 10। तो इसको बोल सकते हैं 10H2O। क्या होते हैं, 10 जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गति का द्वितीय समीकरण किसके मध्य संबंध बताता है। जो गति का द्वितीय समीकरण है, स्थिति और समय के मध्य संबंध बताता है। ठीक है, स्थिति मतलब पोजीशन और क्या, समय टाइम के मध्य क्या बताता है, संबंध बताता है। सेकंड इसमें डिस्कस किया था अपन ने, गति का द्वितीय नियम क्या बताता है, वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ साथ बदल जाती है। ठीक है,
द्वितीय नियम बताया था, जिससे क्या होता है बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। जो पहला नियम था जड़त्व का, उससे बल का तो पता चलता है कि बल लगाना पड़ता है, बट वहाँ से बल का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता था। और तृतीय नियम है न्यूटन का, उससे क्या पता चलता है, तृतीय नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि एक हर वस्तु क्या करती है, दूसरी वस्तु का अपोज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कांच धातु और जल का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है, कांच धातु और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा, इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ती है और अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन अलग होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना यहाँ से, उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या होता है कि सीधा द्रव अवस्था से या ठोस अवस्था से, सॉरी ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसे ठोस से वाष्प में बदलना, गैसीय अवस्था में बदलना क्या होता है, उत्पादन कहलाता है। वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको, वेपोराइजेशन हो जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, डैश को विद्युत परिपथ के समांतर जोड़ा जाता है। डैश को किसके जोड़ा जाता है, समांतर जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर के समांतर जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। वहाँ से धारा का प्रतिरोध, धारा का मान ज्ञात किया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसमें समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। ठीक है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है, अब आपको 3 सूत्र बताता हूँ मैं यहाँ पे। एल्काइन का यहाँ पे पूछा है आपसे, एल्काइन का होता है, एक एल्केन का, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। जो एल्केन होता है, एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। और जो एल्केन होता है, एल्केन का होता है CnH2n होता है। और इससे जो एल्काइन पूछा है आपसे, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस क्या होता है इसमें, -2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। ठीक है, यहाँ से याद रहेगा आपको, जो एल्काइन का क्या हो जाएगा यहाँ से, CnH2n -2 होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, CnH2n -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अपना, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु का परत चढ़ाई जाती है, जो जिंक होती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण के ऊपर। ठीक, गैल्वेनीकरण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है। जो अदरक होता है ना, खाते हो तो उसका किसका उदाहरण है, खाते नहीं हो आप, चाय के अंदर डालते हो, तो किसका उदाहरण है, अदरक किसका उदाहरण है, राइजोम का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी तंत्रिका कोशिका में, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुष्मांस के बीच में संधि को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका होती है ना, तो यहाँ से इनको किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, जैसे कि 2 न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से, अब इनको किसी ना किसी के माध्यम जोड़ा जाएगा, इनको क्या सिनेप्सिस बोलते हैं। और सिनेप्सिस जितने मजबूत होते हैं, अपनी जो याददाश्त होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सिनेप्सिस का बॉन्डिंग के किसके ऊपर डिपेंड रहता है, अपनी याददाश्त की मेमोरी के ऊपर डिपेंड रहता है। जिसकी मेमोरी अच्छी है उसके सिनेप्सिस बहुत ही टाइटली क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तंत्रिकाएं होती है, न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धातु के तार का प्रतिरोध होता है, धातु के तार का प्रतिरोध कैसे होता है, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, क्षेत्र व्युत्क्रम होता है। ठीक है, जब अभी मैंने बताया आपको, जैसा कि कैसा होता है, जो आर होता है ना, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, क्या होता है, रो L/A होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, व्युत्क्रम इसका क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखा है, ये लिखा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं, जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, निम्नलिखित में से गैर ध्रुवीय संयोजक बंध दर्शाता है। ये तो हो गया ना अपना, यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे होती है। कौन निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है, कौन सा उधर दर्शाता है, क्लोरीन दर्शाता है, क्लोरीन अणु होता है ना, वो सहसंयोजक बंध दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, बल की इकाई क्या है, बल की इकाई क्या है, न्यूटन है, न्यूटन। ठीक है, बल को मेजर किसने क्या, न्यूटन ने, तो न्यूटन क्या है, बल की इकाई है। F = अगर आप जो बल का फॉर्मूला पूछते तो क्या होता है, ma होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, किसी समूह के, और यहाँ पे ये तो क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, यहाँ पे त्वरण है, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v/, क्या होता है, बताइए, टाइम होता है, v/t होता है त्वरण निकालने के लिए। v क्या होता है, यहाँ पे वेग होता है, वेलोसिटी होती है, t क्या होता है, टाइम होता है। अब वेग का भी आपसे फॉर्मूला पूछे तो आप क्या करना, याद रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, कौन से समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, जो थैलोफाइट समूह के पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है आमतौर पर,
सवाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी भी फॉर्मूला बताया इसी क्वेश्चन, इसी मतलब मैंने आपको इस सीरीज के अंदर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ से आपको क्या कर दिया, आपने इसको दुगना कर दिया, इसको गतिज ऊर्जा को दुगना कर दिया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाती है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, किसी पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, किसी पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, देवदार का पौधा होता है, देवदार में पौधे में क्या पाया जाता है, आवरण रहित क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके परिणाम किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज किसको बोलते हैं, जैसे कि एक स्तंभ का अंडा के साथ में क्या होना, युग्मनज होना, कि उनका संयोग करना और फिर क्या उसका मतलब अंडे का क्या करना, पकना। ठीक है, तो उसको उर्वरीकरण बोलते हैं। जैसे कि आप बीज बाते हो ना किसी, जैसे कि बीज को आप खेतों में डाल देते हो तो उसका उर्वरीकरण की ओर दिया, जैसे देसी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं कि बीज को ओर दिया, उर्वरीकरण होता है, उसको युग्मनज का होना उर्वरीकरण होता है। फिर क्या होता है, बीज वहाँ से क्या होता है, फलता फूलता है, वैसे क्या होता है, अंडा होता है, फलता फूलता है, वहाँ से उसको पोषण मिलता है और गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय में जाने के बाद जो यूट्रस होता है, यूट्रस के थ्रू जो गर्भनाल की सहायता से फिर बच्चे को क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, और आज का आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के किस धातु का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन के क्या होता है, सिंबल क्या होता है, डब्लू होता है, इसका क्या होता है, फिलामेंट बनाया जाता है, टंगस्टन से बनाया जाता है और इसका गलनांक पॉइंट हाईली होता है, लगभग कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है, मोर देन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास, जो आज की क्लास थी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, और जो स्पेशली तैयारी कर रहा है ग्रुप डी के लिए उसके लिए तो ये क्लास रामबाण साबित है। ठीक है, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन यार 90 to 99% क्वेश्चन क्या नाम से इसी क्लास से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि है ना, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली क्या जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।